एक बेहद सरल उपाय है जिसे बहुत से बुजुर्ग लोग केला विधि कहते हैं। सुनने में मजाक लगता है, लेकिन सचमुच इसने कई लोगों की रात में बार बार पेशाब की समस्या कुछ ही दिनों में दूर कर दी है। नमस्ते साथियों, शायद भारत में 60 वर्ष से ऊपर के बहुत से लोग इस स्थिति से परिचित हैं। जैसे ही नींद लगती है, थोड़ी ही देर बाद 2-3 बार बाथरूम जाने के लिए उठना पड़ता है। ये थकान न केवल नींद छीन लेती है, बल्कि अगली सुबह दिमाग भारी, याददाश्त कमजोर और सेहत दिन प्रतिदिन गिरती जाती है। इस सब की शुरुआत करने से पहले हमें कमेंट में बताएं कि आप ये वीडियो भारत के किस स्थान से देख रहे हैं। पूरे भारत के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। 87 साल की उम्र के बाद शरीर में वाइसोप्रेसिन नामक हार्मोन का उत्पादन कम हो जाता है और मूत्राशय भी छोटा होने लगता है। ऐसे में थोड़ी सी भी तरल मात्रा आपको उठने पर मजबूर कर देती है। यहाँ तक कि कई लोग सिर्फ एक छोटा सा कप कैमोमाइल चाय पीते हैं और रात में 2 बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है। यही कारण है कि पानी कम पीना या नींद की गोली लेना जैसे सामान्य उपाय केवल अस्थायी राहत देते हैं, असली समस्या की जड़ को हल नहीं करते। आज मैं आप सबके साथ एक उलटी गिनती काउंटडाउन के रूप में साझा करूंगा। रात के वे आते हैं जिन्हें आपको छोड़ना चाहिए, और फिर नंबर 1 समाधान, एक ऐसा जाना पहचाना फल जो आपको सुबह तक बिना बाधा गहरी नींद दिला सकता है। खास तौर पर आखिरी हिस्से में मैं वह सोने की कुंजी बताऊंगा जिसने मेरे एक मरीज को पूरे 10 साल बाद पहली बार रात में उठे बिना सोने में मदद की। इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक देखिए, वरना आप वह राज चूक जाएंगे जिसे ज्यादातर डॉक्टर आज तक उजागर नहीं करते। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो कमेंट में 1 लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप अभी मेरे साथ हैं। रात में ज्यादा पानी वाले फल मिठाई के रूप में खाना वरिष्ठ नागरिकों द्वारा की जाने वाली सबसे आम गलतियों में से एक है। शाम के समय खासकर 7 बजे के बाद ज्यादा पानी वाले फल खाना। बहुत से लोग सोचते हैं कि रात के खाने के बाद फल खाने से पेट हल्का रहता है, विटामिन मिलते हैं और पाचन भी बेहतर होता है। लेकिन हकीकत यह है कि 60 साल के बाद ये आदत रात में बार बार पेशाब आने की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। संतरा, अनानास और तरबूज जैसे फलों में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है। जब इन्हें शाम के खाने के बाद खाया जाता है तो इनका पानी और प्राकृतिक अम्ल एसिड शरीर में तुरंत सक्रिय होकर किडनी और मूत्राशय को ज्यादा काम करने पर मजबूर कर देता है, ठीक उसी समय जब शरीर को आराम की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। नतीजा ये होता है कि मूत्राशय जल्दी भर जाता है और दिमाग को पेशाब की जरूरत का सिग्नल भेजता है, जिससे रात में कई बार नींद टूट जाती है। इतना ही नहीं, संतरा और अनानास जैसे फल उच्च अम्लीय एसिडिक भी होते हैं। जिन लोगों का मूत्राशय संवेदनशील होता है उनमें ये अम्ल जलन पैदा कर सकता है और पेशाब की झूठी इच्छा बढ़ा सकता है, भले ही मूत्राशय पूरी तरह भरा ना हो। इससे नींद बार बार टूटती है, सुबह शरीर थका हुआ महसूस करता है, दिमाग सुस्त पड़ जाता है, याददाश्त कमजोर होती है और लंबे समय में यह रक्तचाप और हृदय स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। मैंने मुंबई के एक 88 वर्षीय बुजुर्ग से मुलाकात की थी जो मानते थे कि रात के खाने के बाद फलों की प्लेट खाना स्वास्थ्य का राज है। सच है कि उन्हें विटामिन तो मिल रहे थे, लेकिन वे कभी भी लगातार 3 घंटे से ज्यादा नहीं सो पाते थे। जैसे ही उन्होंने रात में संतरा और तरबूज छोड़ दिया, उनकी रात में पेशाब की समस्या काफी कम हो गई और नींद भी गहरी और शांत होने लगी। सबसे जरूरी बात जो आपको याद रखनी है, फल खाने का समय उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि फल का चुनाव। अगर आप फल खाना चाहते हैं तो उन्हें दिन में या शाम जल्दी खाएं ताकि शरीर अतिरिक्त पानी को संभाल सके। लेकिन 7 बजे के बाद खासकर सोने के करीब पानी वाले फलों से बचें। इसके बजाय आप कुछ सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट या 1 गिलास गुनगुना दूध चुन सकते हैं, जिससे पेट हल्का रहेगा और नींद भी आसानी से आएगी। इस तरह सिर्फ रात की मिठाई के आदत बदलकर आप उन मुख्य कारणों में से को हटा सकते हैं जो आपको बार बार जगाकर बाथरूम तक ले जाता है। 3. रात में मूत्रवर्धक डायरेटिक पेय। बुजुर्गों के बार बार रात में उठने का एक छिपा हुआ लेकिन बेहद आम कारण है मूत्रवर्धक पेय। रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी आदतें जैसे कॉफी, चाय या ग्रीन टी पीना जो भारतीय संस्कृति का हिस्सा मानी जाती हैं, वही असली छिपे अपराधी हैं जो आपकी गहरी नींद छीन लेते हैं। इसका कारण बहुत सीधा है, इन पेयों में मौजूद कैफीन एक ओर तो तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है और दूसरी ओर ये एक मजबूत मूत्रवर्धक भी है।
जब आप रात में चाय या कॉफी पीते हैं तो कैफीन न केवल दिमाग को जगाए रखता है और नींद आने में मुश्किल पैदा करता है, बल्कि किडनी को ज्यादा पेशाब बनाने के लिए मजबूर भी करता है। नतीजा ये होता है कि मूत्राशय जल्दी भर जाता है और आपको आधी रात को उठकर बाथरूम जाना पड़ता है। उसके बाद घंटों करवटें बदलते रहना पड़ता है। कई लोग सोचते हैं कि हर्बल टी या ग्रीन टी सुरक्षित हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ग्रीन टी में भी कैफीन होता है और कुछ हर्बल टी में प्राकृतिक मूत्रवर्धक गुण पाए जाते हैं। मैंने दिल्ली की एक 65 वर्षीय महिला से मुलाकात की थी, जिनकी आदत थी कि रात के खाने के बाद पाचन सुधारने के लिए ग्रीन टी पीती थी, लेकिन इससे उनकी नींद टूटकर पूरी तरह प्रभावित होती थी। रात में 3 बार उठना पड़ता और सुबह थकान से चूर हो जाती। जब उन्होंने रात की ग्रीन टी छोड़ दी और सिर्फ गुनगुना पानी लिया तो उनकी नींद में स्पष्ट सुधार हुआ। सिर्फ चाय और कॉफी ही नहीं, बल्कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स भी उतने ही खतरनाक हैं। इनमें ज्यादा चीनी और कैफीन होता है, जो पेशाब बढ़ाने के साथ साथ रक्त शर्करा भी बढ़ाते हैं, प्यास लगाते हैं और पानी की खपत बढ़ा देते हैं। यह सब मिलकर रात में बार बार पेशाब की समस्या को और बढ़ा देते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप शाम 5 बजे के बाद कैफीन वाले सभी पेय से पूरी तरह दूरी बनाएं। सुबह या दोपहर में 1 कप चाय या कॉफी ठीक है, लेकिन शाम होते होते इसे बिल्कुल बंद करना चाहिए। अगर रात में आराम के लिए कोई पेय चाहिए तो गुनगुना दूध या सादा गुनगुना पानी सबसे अच्छा विकल्प है। ये पेट को हल्का रखता है और मूत्राशय पर दबाव भी नहीं डालता। बस ये एक छोटा बदलाव करें। रात में चाय, कॉफी, ग्रीन टी, अनकार्बोनेटेड ड्रिंक्स को न कहें और आप तुरंत फर्क महसूस करेंगे। नींद गहरी और शांत होगी और रात में उठने की संख्या काफी कम हो जाएगी। तो रात में ज्यादा नमकीन खाना। रात के खाने या देर रात के स्नैक्स में बहुत से लोग नमकीन चीजें खाना पसंद करते हैं, जैसे आलू की चिप्स, अचार, सूखी मछली या सिर्फ कुछ नमकीन बिस्कुट। ये चीजें स्वादिष्ट तो लगती हैं और जायका बढ़ाती हैं, लेकिन वास्तव में ये नींद के छिपे दुश्मन हैं। खासकर उन लोगों के लिए जो अक्सर रात में बार बार पेशाब की समस्या से परेशान रहते हैं। कारण बिल्कुल साफ है। नमकीन खाने से शरीर में पानी का संतुलन बिगड़ जाता है। जब खून में नमक की मात्रा बढ़ती है तो शरीर तुरंत प्यास का संकेत देता है और आपको ज्यादा पानी पीना पड़ता है। यह पानी अतिरिक्त बोझ बनकर किडनी और मूत्राशय पर पड़ता है, ठीक उसी समय जब शरीर को आराम चाहिए। नतीजा ये होता है कि मूत्राशय जल्दी भर जाता है और आपको रात में कई बार उठना पड़ता है। इतना ही नहीं, ज्यादा नमक खाने से शरीर में पानी रुकने, वाटर रिटेशन की समस्या भी होती है, जिससे पैरों, टखनों और हाथों में सूजन आ जाती है। दिन में ये तरल नीचे के अंगों में जमा रहता है, लेकिन जब आप रात में लेटते हैं तो वही तरल किडनी की ओर चला जाता है और किडनी को ज्यादा पेशाब बनाने पर मजबूर करता है। यही वजह है कि कई बुजुर्ग लोग भले ही रात में ज्यादा पानी ना पिए, फिर भी कई बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है। मैंने जयपुर के एक 70 वर्षीय बुजुर्ग से बात की थी, जिन्हें सोने से पहले अचार के कुछ टुकड़े खाना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उन्हें यह स्वादिष्ट और पचने में आसान लगता था। लेकिन हर रात उन्हें कम से कम 3 बार उठना पड़ता था। जब उन्होंने रात में नमकीन खाना लगभग बंद कर दिया तो सिर्फ 1 हफ्ते में ही उनकी रात की पेशाब की समस्या काफी कम हो गई। सुबह उठकर वे तरोताजा महसूस करने लगे और पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जा मिली। यहाँ इसलिए सुधार के लिए जरूरी है कि रात के खाने के बाद नमक की मात्रा को अधिकतम सीमा तक घटाएं। अगर कुछ खाने का मन करे तो आलू की चिप्स या अचार की जगह बिना नमक वाले बादाम, अखरोट या कम पानी वाला फल जैसे केला सही समय पर खाया जाए। चुनें। ये विकल्प न केवल नींद के लिए अच्छे हैं, बल्कि हृदय, रक्तचाप और संपूर्ण स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाते हैं। याद रखिए, रात में नमकीन खाना वही छिपा कारण है जो रात में बार बार पेशाब की समस्या को बढ़ाता है। बस इस आदत को बदलकर आप गहरी और शांत नींद के एक कदम और करीब पहुंच सकते हैं। एक अकेला उपाय और अब हम पहुंचते हैं सबसे अहम राज्य पर, एक ऐसा साधारण समाधान जो लगभग हर घर की रसोई में मौजूद होता है। केला सुनने में बहुत ही सामान्य लगता है, लेकिन सच ये है कि ये फल 60 साल से उम्र के लोगों की नींद का उद्धारकर्ता बन सकता है। केले में अम्ल एसिड की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए ये मूत्राशय ब्लैडर को उन फलों की तरह उत्तेजित नहीं करता जिनमें अम्ल अधिक होता है। एक छोटे से केले में 3 बेहद कीमती पोषक तत्व छिपे होते हैं। पोटेशियम काली मूत्राशय की मांसपेशियों को आराम देता है और अनचाहे खिंचाव स्पम्स को रोकता है।
मैग्नीशियम मेजी ज्यादा सक्रिय मूत्राशय की नसों को शांत करता है और पूरे शरीर को रिलैक्स करता है। ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन और मेलाटोनिन बनाने का आधार है, जो शरीर के प्राकृतिक नींद हार्मोन है। इसी वजह से सही समय पर खाया गया एक केला आपको गहरी नींद में ले जा सकता है, बिना बार बार उठने की बाधा के। समय सबसे महत्वपूर्ण है। केला खाने का सबसे अच्छा वक्त है शाम 5 से 6:30 के बीच या जल्दी रात का खाना खाने के 1 घंटे बाद। यही सुनहरा समय है जब शरीर पोषक तत्व अच्छी तरह ले सकता है और रात में मूत्राशय पर दबाव भी नहीं पड़ता। सिर्फ एक केला ही खाएं, ज्यादा नहीं, वरना शर्करा और पानी ज्यादा हो जाएगा और असर कम हो जाएगा। केले को अकेले खाएं, दूध या ज्यादा पानी वाले फलों के साथ न मिलाएं। अगर असर और बढ़ाना हो तो 5-7 बिना नमक वाले बादाम खा सकते हैं। ये अतिरिक्त मैग्नीशियम देगा और रात भर शर्करा भी स्थिर रखेगा। केला उपाय सिर्फ अच्छी नींद ही नहीं देता बल्कि और भी सेहतमंद फायदे लाता है। बुजुर्गों में अक्सर मांसपेशियों की कमजोरी, पैरों का कांपना या चलने में कठिनाई होती है। केले का पोटेशियम और मैग्नीशियम इन्हें सुधारने में मदद करते हैं और टांगों की ताकत, पैरों की शक्ति वापस लाते हैं। जब पैर मजबूत होते हैं तो दिन में हल्की फुल्की गतिविधि भी आसान हो जाती है, जिससे शरीर अतिरिक्त तरल फ्लूइड निकाल पाता है और रात में पेशाब की समस्या कम हो जाती है। मुझे आज भी एक कहानी याद है। उत्तरी कैरोलिना के 72 वर्षीय श्री जॉन पिछले 12 सालों से रात में बार बार उठने की समस्या से परेशान थे। पानी कम करना, दवाइयाँ, यहाँ तक कि सोफे पर सोना, सब कुछ आजमा लिया, कुछ काम नहीं आया। जब मैंने केला उपाय बताया तो वे हंस पड़े, बोले क्या एक केला मेरी नींद बदल सकता है? लेकिन सिर्फ 4 दिन बाद उन्होंने फोन कर कहा, डॉक्टर 12 साल में पहली बार मैं सुबह तक लगातार सो पाया हूँ। इसके बाद उनकी सुबह की ऊर्जा बढ़ गई, मूड खुश रहने लगा और उन्होंने रोज 2 मिनट टहलना भी शुरू कर दिया। साफ है, कई बार ताकत दवाइयों या जटिल उपायों में नहीं बल्कि धैर्य से अपनाए गए छोटे बदलावों में होती है। सही समय पर खाया गया एक केला जो मूत्राशय को शांत करे और टांगों की ताकत लौटाए, आपके स्वास्थ्य और नींद के लिए असली मोड़ साबित हो सकता है। एक आधुनिक चिकित्सा के अनुसार 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में रात में बार बार पेशाब आने नकोरिया का मुख्य कारण है वासोप्रेसिन हार्मोन की कमी। ये हार्मोन वह संकेत देता है जिससे किडनी रात में पेशाब का उत्पादन कम कर देती है, लेकिन उम्र बढ़ने पर इस हार्मोन का स्तर घट जाता है, जिससे किडनी रात में भी दिन जितना ही पेशाब बनाती रहती है और मूत्राशय जल्दी भर जाता है। इसके अतिरिक्त उम्र के साथ मूत्राशय की लचक और क्षमता भी कम हो जाती है। थोड़ी सी मात्रा में भी पेशाब की इच्छा होने लगती है। डॉक्टर सामान्यतः इलाज के तौर पर दिन में मूत्रवर्धक दवाएं, गहरी नींद के लिए नींद की गोलियां या गंभीर स्थिति में सर्जरी की सलाह देते हैं, लेकिन इन उपायों की बड़ी कमी है। ये महंगे होते हैं, साइड इफेक्ट पैदा कर सकते हैं और हमेशा समस्या की जड़ को नहीं मिटाते। तो पारंपरिक चिकित्सा, आयुर्वेद और पूर्वी चिकित्सा का दृष्टिकोण। पारंपरिक चिकित्सा मानती है कि रात में पेशाब आना केवल किडनी या ब्लैडर की समस्या नहीं है, बल्कि यह शरीर में प्राण ऊर्जा यानी यांग और ऊर्जा प्रवाह के असंतुलन का संकेत है। आयुर्वेद के अनुसार यह समस्या अक्सर वात दोष के असंतुलन से जुड़ी होती है, जो शरीर में वायु और द्रव प्रवाह को नियंत्रित करता है। जब वात असंतुलित होता है तो किडनी और ब्लैडर अधिक संवेदनशील हो जाते हैं और बार बार पेशाब की समस्या उत्पन्न होती है। पूर्वी चिकित्सा इसे शिंची की कमजोरी, किडनी ऊर्जा की कमी मानती है, जिसके कारण शरीर तरल पदार्थ को रोक नहीं पाता और रात में अधिक पेशाब निकलता है। 3 हस्तक्षेप की विधियां आधुनिक चिकित्सा दवाओं और तकनीक पर ध्यान देती है। ब्लैडर की मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली दवाएं, कृत्रिम हार्मोन की पूर्ति या प्रोस्टेट सर्जरी। पारंपरिक चिकित्सा जीवन शैली और आहार में बदलाव पर छोड़ देती है। सोने से पहले पैरों की मालिश करना ताकि रक्त और ऊर्जा का प्रवाह संतुलित हो। रात में हल्का योग करना ताकि ब्लैडर पर दबाव कम हो, या प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का सेवन करना जैसे कद्दू के बीज, इलायची और खासकर केला, जिसे शांति देने वाला, मांसपेशियों को आराम देने वाला और ऊर्जा प्रवाह को संतुलित करने वाला माना जाता है। पार संगम बिंदु। दोनों पद्धतियां भले ही अलग दृष्टिकोण से समझाती हैं, लेकिन एक बात पर सहमत हैं। रात में मूत्राशय पर दबाव कम करना ही गहरी नींद की कुंजी है। आधुनिक चिकित्सा इसे हार्मोन और किडनी की कार्यप्रणाली से जोड़ती है। पारंपरिक चिकित्सा इसे शरीर के संतुलन से जोड़ती है।
इसलिए जब दोनों का मेल किया जाए यानी आधुनिक विज्ञान की समझ और पारंपरिक स्वस्थ आदतें, तो यह एक टिकाऊ, सस्ता और प्रभावी समाधान बन सकता है। दूसरे शब्दों में, केवल दवाओं पर निर्भर रहने की बजाय आप अपने आहार, जीवन शैली और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में छोटे बदलाव करके संतुलन पा सकते हैं। इनमें से सबसे स्पष्ट उदाहरण है केला उपाय, जो आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा दोनों के संगम का जीवंत प्रमाण है। हमने अब साफ देख लिया है कि रात में बार बार पेशाब आने नकोरिया के कारण क्या है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। सबसे अहम समाधान है केला उपाय। सही समय पर खाया गया सिर्फ एक केला मूत्राशय पर दबाव कम कर सकता है, गहरी नींद में मदद करता है और टांगों की ताकत को वापस लाता है, जिससे आप और भी स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त महसूस करेंगे। इसे लगातार 3 रातों तक आजमाएं और अपना अनुभव साझा करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमेशा इस चैनल की स्वास्थ्य संबंधी सामग्री को देखते हैं और सराहते हैं। आपका हर एक व्यू, कमेंट और शेयर हमारे लिए बड़ी प्रेरणा है, जिससे हम और भी उपयोगी जानकारी आप तक पहुंचा सकें। अगर आप स्वास्थ्य सहायक उत्पादों या संतुलित आहार, स्वस्थ आहार के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर लगे प्रोडक्ट लिंक पर क्लिक करें। स्क्रीन के बगल या नीचे दिए गए विकल्प पर क्लिक करके आप और जानकारी पा सकते हैं। आपका हर छोटा सहयोग, चाहे वो एक व्यू, शेयर या सब्सक्राइब भी क्यों ना हो, हमारे लिए हौसला बढ़ाने वाला है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशहाल